ब्रेकफास्ट के बाद आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर नोएडा से है। नोएडा जहां पर आवारा कुत्तों से बाल बाल बची है मासूम। सेक्टर 168 की यह घटना है जहां पर द गोल्डन पाम सोसाइटी की घटना। एक बच्चे पर, मासूम बच्चे पर कुत्ता झपट्टा मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एंड मूवमेंट पर गार्ड आता है, कुत्ते को भगाता है, जिससे कि बच्चे की जान बच गई। ये तस्वीर आप देखिए सीसीटीवी में कैद हुई है। ये घटना उस वक्त पर सामने आई है जब देश के अलग अलग हिस्सों में कुत्तों के आतंक की, कुत्ते के कहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं और मासूम लगातार इसका निशाना बन रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही 7 महीने की बच्चे की मौत हो गई है कुत्ते के हमले की वजह से ही। और ये एक और तस्वीर आप देखिए, ये सेक्टर 168 की घटना है जहां पर ये कुत्ता भागता हुआ नजर आ रहा है। एक मासूम वहां पर है, मासूम भाग रहा है, चीख रहा है और ऐसे में गार्ड आता है हाथ में डंडा लिए हुए और फिर कुत्ते को वहां से भगा देता है। ये तस्वीर आप देखिए, मासूम दौड़ते हुए अपनी जान बचाते हुए और कुत्ता उसके पीछे पीछे है। ऐसे में बच्चा चीखा, चिल्लाया, उधर से गार्ड डंडा लेकर आया और फिर कुत्ते को बाहर की तरफ भगाया। अगर गार्ड नहीं आता तो कुत्ता बच्चे पर हमला कर सकता था। नोएडा से महेंद्र माही ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। महेंद्र, ये क्या वजह है जो बार बार कुत्तों के आतंक की तस्वीर सामने आ रही है और सोसाइटी मैनेजमेंट हो या फिर बाकी प्रशासन के लोग हो, इस तरह की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है? एक और घटना देखिए, बिल्कुल इसमें लापरवाही सबसे बड़ी सामने आ रही है। अगर किसी भी सोसाइटी में कोई भी आवारा डॉग्स कैसे घुसते, ये भी RW पे सवाल उठता है। देखिए, 2 दिन पहले जो सेक्टर 100 जो लोटस ब्लू वर्ल्ड सोसाइटी थी, वहाँ तकरीबन 12 कुत्ते सोसाइटी के अंदर घुसे थे, जहाँ 3 कुत्ते, जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहाँ गए। वहाँ मासूम बच्चा नीचे लेटा था, लेबर का जो बच्चा था, उसको उन्होंने अपने मुंह में दबाया और उसके साथ तकरीबन 3 उसको बुरी तरह घायल किया और तकरीबन उसे 100 से अधिक ज़्यादा टाँके आए, मगर हॉस्पिटल में उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। तो ये पहली घटना नहीं है, कई घटना नोएडा में लगातार बढ़ती ही जा रही है। अगर देखे जाए तो पिछले 2 सप्ताह में कम से कम 12 घटना ऐसी आ चुकी हैं जहाँ कहीं पिटबुल उन्हें काट रहा है तो कहीं आवारा कुत्ते काट रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो लापरवाह है वो RW भी है, नोएडा प्राधिकरण की टीम है, मगर इसमें बच्चे भी जो हैं वो काफी डरे हैं। हमने जब देखा लोटस पालम सिटी में, आप देखिए किस तरीके से बच्चा चुपचाप जा रहा था, मगर अचानक ही कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता। अगर उस टाइम अगर वो गार्ड मौजूद नहीं रहता तो सोचिए उस बच्ची का क्या हाल होता, वो बच्ची या घायल हो जाती। तो यहाँ जो गार्ड है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। जो मगर जो डॉग लवर है, देखिए जब सेक्टर 100 में लड़ाई और जब कुत्तों को पीछे लड़ाई हो रही थी, तो डॉग लवर है उनका ये कहना है कि हमारे जो कुत्ते होते हैं आवारा नहीं होते, बच्चों को नहीं काटते, मगर तस्वीरें बिल्कुल बयां कर रही है किस तरीके से जो आवारा कुत्ता है वो बच्चों के पीछे भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, RW को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि लगातार हमने देखा लिफ्ट में डिलीवरी बॉय को कुत्ते ने काटा था, सोसाइटी में खेलते हुए बच्चों को कुत्ते ने काटा था। तो कहीं ना कहीं ये नोएडा प्राधिकरण और जो तमाम प्रशासन उनको एक्टिव होना चाहिए और इस पर डराती है ऐसी घटनाएं महेंद्र माही, और साथ ही साथ चिंता भी पैदा करती है। हर घर में बच्चे होते हैं और अगर इस तरह से कुत्तों के हमले की तस्वीर सामने आती रहेंगी तो लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भेजने में भी कतराएंगे, डरेंगे। एक डर लोगों में अभी भी बना हुआ है। शुक्रिया महेंद्र माही अपडेट के लिए आपका।